बचपन की मिट्टी से जन्मा सपना उसे था मेहनत का नशा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती। उसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु था। जब गांव के दूसरे बच्चे खेलों में मस्त रहते, तब वह मिट्टी में लकड़ी से गणित के सवाल हल करता। उसके पास किताबें बहुत कम थी, लेकिन जो भी पुरानी किताबें गांव के स्कूल के मास्टर से मिलती, उन्हें बार बार पढ़ता। पिता अक्सर कहते, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना आसान नहीं होता, पर मेहनत करोगे तो रास्ता जरूर बनेगा। यह शब्द अर्जुन के दिल पर छप गए। कठिनाइयों की दीवार गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। स्कूल की फीस भरना भी पिता के लिए मुश्किल था। कई बार अर्जुन को बिना किताबों के पढ़ाई करनी पड़ी थी। एक एक पत्रे को वह इतनी बार पढ़ता कि वह पत्रा उसका दोस्त बन जाता। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे अर्जुन, तू इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? आखिरकार खेत में हल ही चलना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन चुप रहते। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास झलकता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब अर्जुन लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसे नींद से ज्यादा मजा किताबों में आता। धीरे धीरे पढ़ाई उसका नशा बन गई। पहला इम्तिहान गांव से बाहर निकलने का। गांव के मास्टर जी ने देखा कि यह लड़का बाकी बच्चों से अलग है। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा अगर तू मेहनत करेगा तो शहर जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का इम्तिहान देना होगा। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसके पास किताबें कम थी, समय कम था, लेकिन जुनून बहुत था। उसने दिन रात एक बार दिया खेतों में काम करने के बाद भी वह थकान भूलकर पढ़ाई करता। इम्तिहान के बाद दिन अर्जुन के पास नया पेन भी नहीं था। उसने अपने पुराने पेन से ही पेपर दिया। जब रिजल्ट आया, अर्जुन पूरे जिले में पहला आया। गांव वाले चकित थे। जिन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। शहर की चकाचौंध और नई जंग स्कॉलरशिप मिल गई और अर्जुन शहर के स्कूल में पढ़ने चला गया। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था। अच्छी यूनिफॉर्म, महंगे बैग, लैपटॉप और स्मार्टफोन। इसलिए बच्चे अर्जुन के पास कुछ नहीं था। कई बार उसे शर्म भी आती, लेकिन उसने तय कर लिया था, मैं अपनी पहचान अपने कपड़ों से नहीं, अपनी मेहनत से बनाऊंगा। वह सुबह अखबार बांटता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसके दिन में 18 घंटे सिर्फ मेहनत के लिए होते। धीरे धीरे अध्यापकों ने भी उसकी अलग देखी और मदद करने लगे। असफलता का तड़पण। इंटर की परीक्षा में अर्जुन ने उम्मीद की थी कि वह फिर से अव्वल आएगा। उसने खूब मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आया तो वह दूसरे स्थान पर था। अर्जुन टूट गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। वह कई दिनों तक चुप रहा, लेकिन फिर उसे पिता की बातें याद आई। बेटा, हार केवल एक इम्तिहान की होती, जिंदगी की नहीं। उसने आंसू पोंछे और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसका संकल्प और मजबूत था। मेहनत का असली नशा अर्जुन का सपना था अधिकारी बनने का। गांव में लोग कहते थे, बनना तो बड़े बड़े अमीरों के बस की बात है, गरीब का बच्चा कहाँ कैसे पहुंचेगा। लेकिन अर्जुन ने इन तानों
को चुनौती बना लिया। उसने किताबें जुटाई, नोट्स बनाए और दिन रात मेहनत करने लगा। उसके दोस्तों ने पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, किसी को शराब का नशा होता है, किसी को पैसे का, मुझे मेहनत का नशा है। अंतिम जंग परीक्षा परीक्षा का दिन आ गया। लाखों छात्र परीक्षा देने आए। अर्जुन भी भीड़ में शामिल था। उसने अपनी पूरी मेहनत पत्रों पर डलते दी। पहली बार में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चैन नहीं हुआ। लोगों ने फिर ताने मार। अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने और मेहनत की। दूसरी बार उसने और बेहतर तैयारी की। जब रिजल्ट आया, अर्जुन पूरे भारत में टॉप 10 में आया। गांव में ढोल नगाड़े बजे। पूरे गांव ने गर्व से कहा, यही है असली मेहनत का नशा। सफलता का सुख। अर्जुन जब अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका स्वागत करते के लिए उतार में खड़े थे। उसने गांव में स्कूल बनवाया, सड़कें बनवाई और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा किताबों के बिना न रहे। अर्जुन कहता था, मैं गरीब जरूर था, लेकिन मेरे पास मेहनत का नशा था, जिसने मुझे हर कठिनाई से लड़ना सिखाया और आज इस मुकाम पर पहुंचाया। कहानी की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। असफलता केवल सफलता की सीढ़ी होती है। जो इंसान मेहनत को नशे की तरह जीता है, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती है।